हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये जो थर्ड पार्ट है उसका, अब तक हम 19 श्लोक तक कर चुके हैं 2 पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम 20वां श्लोक लेंगे। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। ये चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। हमको क्या करना चाहिए? कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये पिछले कितने अध्याय में भगवान कहते रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्म फल में आसक्त मत हो। तो जो पुरुष कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। संसार का आश्रय लेकर हम जीते हैं, ऐसा हम समझते हैं। और जिन्होंने अपने कर्मों को और कर्म के फलों को सबको त्याग दिया है, ऐसे लोग और परमात्मा में नित्य तृप्त हैं। ईश्वर में, भगवान में ही जो नित्य तृप्त हैं, ऐसे लोगों को वह कर्मों में भली भांति बरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो कर्मों को कर भी रहा है, फिर भी कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कौन? जिसके कर्म और कर्म फल में आसक्ति नहीं है, ऐसा मनुष्य जिसने ये त्याग दी है। और क्या है? परमात्मा में ही संतुष्ट है, नित्य तृप्त है परमात्मा में। ऐसा मनुष्य जो है भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी करता ही नहीं है। निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाम नोक्ति किल्बिषम। ये 21वां श्लोक है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जितने शरीर को जीत लिया है और इंद्रियों को भी जीत लिया है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, जो संसार के सारे भोग हैं उनको भी त्याग कर दिया है। त्याग करने का मतलब उनको इस्तेमाल करना नहीं है, उनको उनमें आसक्त होना नहीं है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। शरीर संबंधी कर्म कर रहा है, वो शरीर के लिए जो भी कर्म की ज़रूरत है, खाना पीना सोना बैठना उठना जो भी ज़रूरत है वो सब कर रहा है। शरीर संबंधी जो भी कर्म है उनको कर रहा है, लेकिन पापों को प्राप्त नहीं होता। पापों को, ऐसा आदमी जो है पापों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। इंद्रियां भी जीती हुई है, शरीर भी जीता हुआ है, और समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है। मतलब भोग आते हैं, भोग खाता पीता सोता सब कुछ करता है, फिर भी मन से उसका त्याग करा हुआ है, अर्थात उसमें आसक्त नहीं है। यदृच्छाला व संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा भी न निबध्यते। यदृच्छाला व संतुष्ट, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा ही संतुष्ट रहता है। यदृच्छाला लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्वों से अतीत हो गया है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। सुख हुआ दुख हुआ उसमें सबसे अतीत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। हर्ष शोक आदि द्वंद्व, जैसे
हर्ष शोक है, ऐसे और भी सारे द्वंद्व हैं, उनसे अतीत हो गया है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला है कर्मयोगी, कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। ऐसा जो योगी है कर्म करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्ति अर्थात किसी भी चीज़ में आसक्त होना, वो नष्ट हो गई है। जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, उसको देह का अभिमान भी नहीं है और ममता भी नहीं है। मेरा मम 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 मम, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, उससे दूर हो गया है। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित है, जो भगवान के ज्ञान ध्यान में ही स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जो कर्म विकर्म की बात कर रहे थे ना, ये उसके आंसर है। कर्म उसके कैसे विलीन हो जाते हैं? जो देहाभिमान से मुक्त है, जो ममता से रहित है, मम 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 मम, मेरा 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 जो नहीं करता, ममता रहित हो गया अर्थात। और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ही, भगवान में ही लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान में लगा रहता है तो खाना पीना सोना नहीं करेगा, सब कुछ करते हुए भी भगवान का ध्यान हो सकता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है। देखिए, हर चीज़ को ब्रह्म कहा है। जो भी दुनिया में चीज़ें हैं सब ब्रह्म है। जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में श्रुवा, जिससे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, यज्ञ में घृत डालते हैं, वो श्रुवा भी ब्रह्म है। हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है। जो उसमें हवन में डालते हैं, सामग्री डालते हैं, वो भी ब्रह्म है। तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि के जो कर रहा है, ब्राह्मण जो यज्ञ पूजा कर रहा है, वो भी ब्रह्म है। कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। देना रूप क्रिया भी जो दे रहा है, उसमें डाल रहा है जो कुछ भी, वो भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। ऐसा ब्रह्म कर्म जो कर रहा है, उसमें जो उस योगी को जो फल प्राप्त होता है, वो भी क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नाव जुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे जो योगी जन हैं वो देवताओं का पूजन यज्ञ का ही, जैसे यज्ञ करते हैं उसी भांति पूजन किया करते हैं। यज्ञ क्या है? जो हम जो कर रहे हैं ये भी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान को पाना और लेना दोनों यज्ञ है। ये यज्ञ है, हम आहुति डाल रहे हैं उसमें। तो इस तरह से जो योगी जन देवताओं के पूजन का यज्ञ हो भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अभेद रूप दर्शन द्वारा परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान रूपी में एक ही भाव से
स्थित होकर होना ही एक ही भाव से स्थित है। वो ब्रह्म रूप यज्ञ में यज्ञ को हवन करना है। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निशि जुह्वति अन्य योगी श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निशु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निशु जुह्वति। कुछ योगीजन क्या करते हैं, सब योगी अलग अलग तरह से भगवान का ध्यान भजन करते हैं। तो योगीजन दूसरे क्या करते हैं, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ लोग योगीजन क्या करते हैं, इंद्रियों को संयम करके, इंद्रियों को संयम करना भी एक यज्ञ है, और अग्नियों में हवन किया करते हैं, अर्थात संयम करते हैं, इंद्रियों को संयम करते हैं। और दूसरे योगीजन शब्दों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, शब्द को विषयों में, शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब जो हम लोग जिनको योग कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। कितने बार हम नाक बंद करके राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेके और दोनों को बंद करके फिर हम जो शब्दों को बोलते हैं उसको रोक के, सांस को रोक के ओम बोलना या गायत्री मंत्र बोलना या कुछ भी बोलना, उस चीज़ की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरे योगीजन जो है इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों के समस्त क्रियाओं को, जो समस्त क्रिया जो इंद्रियों की है उनको हम कंट्रोल कर लें, वो क्रिया जो है बहुत अच्छी है। मतलब ये क्या है, एक बार फिर से जान लेते हैं। इंद्रियां क्या है, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये 5 चीज़ें जो हैं ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना कि हम आँख बंद करके बैठे हैं, कानों पर बहुत आसक्ति नहीं रख रहे हैं जो सुन रहे हैं उस पर, और जो सूंघने के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो है, जो सारी हमारी जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, इन क्रियाओं को, प्राणों को, समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये भगवान उसको कह रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इसको अग्नि में हवन करना बोला है भगवान ने। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ गेहोग यज्ञास्तप तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च यतये संशिता व्रता। कई लोग कैसे हैं, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। पुरुष द्रव्य रूपी यज्ञ कैसे होता है, दान देना। शास्त्रों में आया है कि 10% हमको दान करना चाहिए। तो ये यज्ञ हो गया, ये क्रियाओं को, प्राणों को, समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और द्रव्य को दान करना एक यज्ञ है,
तपस्या करना भी एक यज्ञ है। तपस्या जो करते हैं, तप करते हैं। कई कई लोग सोचते हैं कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, या खाली पानी पर रहेंगे, या पानी भी नहीं पिएंगे, या कोई भी भगवान की साधना ही करते रहेंगे। ये सब तप है जो हमारा शरीर रोज़ाना उसके दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ किया करते हैं, योग करते हैं, ये भी यज्ञ है। और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं। अहिंसा, किसी का हम नाश नहीं करेंगे, किसी को मन से, वचन से, कर्मों से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। मन से, कर्म से, वचन से दुख नहीं पहुंचाएंगे, ये अहिंसा है। ये भी यज्ञ है, ये तीक्ष्ण व्रत है। यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ये ज्ञान यज्ञ करने वाले कितने ही जो पुरुष हैं, पुरुष का मतलब पुरुष स्त्री सभी से है। जब भी पुरुष आता है तो पुरुष और स्त्री दोनों से है। स्वाध्याय करते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना स्वाध्याय करना है। रोज़ाना हम उनका अध्ययन करते हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणम पान गति रुद्ध प्राणायाम प्राणा अपरे नियताहारा प्राणम प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदः यज्ञ शपित कल्मषा। दूसरे कितने ही योगी जन क्या करते हैं, अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। अपान वायु, ये सारी प्राण योग क्रियाएं हैं। अपान वायु में प्राणवायु को अर्थात सांस रोक के रखते हैं, जिसको बोलते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। ये सारी योग क्रिया हैं। सांस को रोकना, रोक के रखना और रोके रखना और फिर छोड़ देना, इस तरह से ये क्रियाएं हैं। कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। कोई लोग आहार के द्वारा, आहार मतलब हम खाना पीना, खाना जो है उसको कंट्रोल करके कि हम इतना ही खाना खाएंगे, एक समय ही खाना खाएंगे, या बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, या जो भी है कितने दिन तक नहीं खाएंगे, वो तय करके वो करते हैं। उसको जो है बताया है कि प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं आहार के द्वारा। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले हैं। ये जितने भी साधक हैं जो यज्ञ के द्वारा पापों को नाश कर देते हैं, जितने भी पाप हैं उनका नाश हो जाता है। और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ कौन कौन से हैं वो भी ये जानते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोत्सव यज्ञ से कुतो यज्ञ कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ से बचा हुआ अमृत को लेते हैं। हमने खाना बनाया, घर में खाना बनाया और उसमें कुछ कौवा है, बिल्ली है, कुत्ता है या गाय है, इनके लिए निकाल दिया, या ब्राह्मण है या अतिथि है, उनके लिए निकाल दिया, फिर खाना खाया। तो इस प्रकार करते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करते हैं। और बहुत सारे जितने यज्ञ बताए उसमें से बचे हुए चीज़ को लेके उसका अनुभव करते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए जो ये लोक है वो सुखदायक नहीं है, उसके लिए दुखदायक हो जाता है।
यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जब यज्ञ लोक ही सुखदायक नहीं है तो परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे लोगों के लिए एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणे मुखे कर्मणान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञाता विमोक्ष से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। बहुत सारे यज्ञ हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। वो सारे जितने भी यज्ञ हैं वो कैसे संपन्न होते हैं? मन से, इंद्रिय से और शरीर से तप करके, मन से कोई चीज़ का संकल्प करके और इंद्रियों को कंट्रोल करके, ये सारे जो जितने इसी प्रकार ये भी यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, फिर कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब उन्होंने यज्ञ बताए कौन सा किससे श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ मतलब जो हम पैसे से, अनाज से या किसी से यज्ञ करते हैं, ऐसे यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान पाना और ज्ञान देना, ये यज्ञ अति श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म हैं वो सब इस ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान पाने के बाद उनका विलोप हो जाता है, उनका वो नहीं रहता। ये 33वां श्लोक है, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। ये चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय का 33वां श्लोक किया हमने, और भगवान हमको और आपको सबको सुख समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।